आरजी का अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या कर ली जाती है। इसके बाद वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा इसे छुपाया जाता है, पेरेंट्स को सही जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद रेप की बात सामने आती है और कोलकाता हाईकोर्ट को ये जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ती है। उसके बाद 14 अगस्त की रात लगभग 500 से 1000 गुंडों अस्पताल में घुस जाती है। वहाँ तोड़ फोड़ कर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जाती है, जिस पे आज कोलकाता हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये सरकारी सिस्टम की फेल्योर है, प्रशासन की फेल्योर है। वहीं आज सीबीआई ने 4 डॉक्टरों को पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं जो लोग 14 अगस्त की रात अस्पताल के तोड़ फोड़ में शामिल थी, उनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो उसी विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के निर्माण भवन, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय जहां से चलता है, उसके सामने दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टर प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं और वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग जस्टिस रोक सको तो रोक लो, ये हमने आवाज उठाई है। जान बताने वालों के बाद जान पे आई है, तो बहुत दुखित है डॉक्टर और उन्हें सड़क पर आकर अपने साथी के लिए, अपने साथी की न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। अब देख रहे हैं कि बहन हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, तो नारे लगाया जा रहा है यहाँ पे, देयर इज नो स्पीच फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो अगर हम 2012 की याद करते तो 16 दिसंबर को निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड में भी ऐसे ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा था। ये बार बार बहुत दुखद ही है कि रेप जैसे घटनाओं में लोगों को सड़क पर उतरकर जस्टिस मांगनी पड़ रही है, बल्कि वहाँ के मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस तरह की बातें सामने आई है। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि सीबीआई ने आज 4 डॉक्टरों को बुलाया है पूछताछ करने के लिए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी आज इशू किया है कि किसी भी संस्थान में और कोई भी घटना होती है तो 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करनी है। आइए हम बातचीत करते हैं कि उनके क्या मांगे हैं, आपके क्या मांगे हैं। सीबीआई तो जांच के कवर कर ली है, तो आज डॉक्टर को भी बुलाया गया है। एविडेंस भी तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना, लेकिन कहाँ पे? तो क्या एविडेंसेज आपको मतलब पता वो तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं सारे। लेकिन कोलकाता पुलिस और सीबीआई कर रही है कि एविडेंस अभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा है। नहीं हो रहे हैं, सारे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और जिस प्रकार सीबीआई ले ली है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक एडवाइजरी जारी की है कि जो भी संस्थान में इस तरह की घटना घटती है तो 6 घंटे के अंदर उनका FIR दर्ज करेंगे। तो इस तरह नहीं चाहिए ना। बहुत जिस तरह महिला मुख्यमंत्री के राज में ऐसा हुआ, उसके बाद भी चीजों को छुपाने की कोशिश की गई, इसका बहुत शर्मनाक है ये होना ही नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि छात्रों में और डॉक्टरों में किस तरह की डॉक्टरों में किस तरह की गुस्सा है और लाजिम गुस्सा है, क्योंकि तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोगों की सेफ्टी के लिए जिन रात लगाते हैं, उन पे यह आफत बन आई है कि उन्हें सड़कों पर उतरकर अपने न्याय उठाना पड़ रहा है। जो कोलकाता में उनके साथी के साथ जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह कोलकाता पुलिस द्वारा न्याय देने में देर की गई, उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा जांच, तो जांच बढ़ी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टरों को सड़क पे उतर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। न्याय मिलना, ऐसी जो घटनाएं होती है उसमें पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसी देखा जाता है कि कोई भी राज्य सरकार हो, कहीं की भी हो, जांच को दबाया जाता है, तथ्य को छुपाया जाता है, जिसके कारण दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है न्याय के लिए। क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे यही है कि हमारे लिए एक सेफ एनवायरनमेंट रहना चाहिए काम करने के लिए। ऑलरेडी हमारे वर्किंग आवर्स बहुत लंबे रहते हैं, उसमें लास्ट चीज़ जो हमको चाहिए कि हमारी वर्क प्लेस अनसेफ हो जाए। हर किसी का एक बेसिक राइट रहता है कि उनका वर्क प्लेस सेफ रहे। और ऐसे बहुत बार देखा गया है पूरे देश में कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स बिल्कुल सेफ नहीं है। तो हमको जस्टिस चाहिए, हमको सेफ वर्क प्लेस चाहिए। जो ये घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, वहाँ की मुख्यमंत्री भी एक महिला है, लेकिन उनके प्रशासन द्वारा जो इसमें डिले किया गया, जो न्याय नहीं दी गई, तथ्यों को छुपाया गया, उसको आप किस तरह देखती हैं? हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट का हमको एक्चुअली नहीं आइडिया है कम्प्लीटली कि क्या चल रही है, क्या घटनाएं चल रही है। और हमको यही चाहिए कि जो भी
पार्टी इन्वॉल्व हो, जो भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, एटलीस्ट वो न्याय के लिए लड़े। वो बेसिक है। लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो एक खबर आई कि 36 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद वो आराम करने जाती है, फिर उसके साथ ये घटना घटी। तो ये ड्यूटी आवर भी कम करने की मांग है आप लोगों की, क्योंकि 36 आवर बहुत अधिक हो जाती है। ये 36 साल की ड्यूटी हमको बस हफ्ते में एक बार नहीं आती, हर 2-3 घंटे का ड्यूटी होता है। पूरे देश में उसको बहुत नॉर्मल हो गया है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए बात, क्योंकि सबको टायर्डनेस भी आ जाती है। खाली कि वो बात में आते हैं, एटलीस्ट पहले बार जस्टिस आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह सभी नारे लगा रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडेंट आपकी क्या मांगे हैं? सर, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में आपको पता है कि कोलकाता में हमारी बहन के साथ क्या हुआ है। ऐसा ही सेम केस निर्भया से बात करेंगे, ऐसा ही सिमिलर केस निर्भया हुआ था, जिस टाइम पे पूरा देश एकत्रित हुआ था। उस टाइम पे हम सिर्फ डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल आम पब्लिक नहीं थी, वो डॉक्टर्स थी, इसलिए हम इकट्ठे हुए। बट हम ये भी चाहते हैं कि आम पब्लिक भी हमको ज्वाइन करे। अब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी वहाँ पे 100,000 लोगों की भीड़ आई, जो नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो डॉक्टर्स उनके ऊपर भीड़ गए। डॉक्टर्स अपनी जान बचाने के लिए अपने रूम में लॉक थे। तो ये वहाँ के प्रशासन की हार है एक तरह से। जो डॉक्टर्स आम बिल्कुल अहिंसा के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको उस प्रोटेस्ट को भी जारी रखने नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे। तो अब डॉक्टर्स क्या कर सकता है? तो हमारी मांगे सिर्फ इतनी है, जो आए दिन डॉक्टर्स पे अटैक हो रहे हैं या कोई भी हत्या हो रही है, तो वो खत्म हो और लोगों को पता चले। जैसे हर एक इंस्टीट्यूशन में आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, पुलिस प्रशासन में गए, वहां पे हाथ नहीं उठा सकते, आप किसी भी सरकारी एम्प्लॉय पे हाथ नहीं उठा सकते। वैसे ही डॉक्टर भी एक सरकारी कर्मचारी है, आप उसके साथ भी न्याय नहीं कर सकते। तो यही हमारी मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें आप एक डॉक्टर को इम्यून करते हैं कि अगर उस पर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाई जाए, उसके लिए सख्त कानून बने। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे हर एक आदमी का अधिकार है सुरक्षा का, वैसे ही एक डॉक्टर का है। हर एक आदमी को सुरक्षा मिल रही है, वैसे ही डॉक्टर को मिले। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेवा करने के लिए बैठे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं। जो मरी है वो भी किसी की बच्ची है। आपने अभी तक न्यूज में खूब देखा होगा कैसे उसके माँ बाप परेशान है। तो हमारी ये सेंट्रल प्रोटेक्शन की एक्ट जो मांग है वो पूर्णतः लाजमी है। धन्यवाद। ईशान गुप्ता, कहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं? एम्स में मैं MBBS स्टूडेंट हूँ। MBBS। तो वहाँ क्या दिक्कतें आती हैं और क्या मांगे हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल मांग है, जो हमारी कलीग, जो हमारी सीनियर PG रेजिडेंट के साथ जो हादसा हुआ है वेस्ट बंगाल में, उनके लिए हमारे जस्टिस का मांग जो है सबसे ज़रूरी। उसके बाद भी अभी कुछ 24 घंटे ही हुए हैं उस चीज़ को, पूरा हॉस्पिटल को वैंडलाइज कर दिया गया है। तो उसके अगेंस्ट हमें एक सिक्योरिटी मेजर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमारी मांग है। सेकंड, हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं। ये एक्ट 2 बार 2019 में, 2022 में 2 बार आते आते रुक गया एट डिफरेंट स्टेजेस। 2019 में मिनिस्ट्री लेवल पे रुक गया, 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ बट कुछ सीजन्स के कारण नहीं हो पाया। तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योर करेगा कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड ऑल हेल्थ केयर स्टाफ आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच वायलेंस। We are just asking for a safe working environment so that we can do our duties. We are ready to do 24-hour, 36-hour duties, but we just want safety in our workplace. Is it too much to ask? That is our only concern, and that is what we want our authorities to listen to us. तो लॉन्ग आवर 36 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे की ड्यूटी लगती है, सप्ताह में 2 बार लग जाती है, इस पर आप लोगों को क्या सोच? Obviously, एक number of working hours should be regulated. एक humane working hours are the need of the hour. But this comes as a longer part of the protest. Our current protest is कि हम जितना काम कर रहे हैं, हम अपना दिन रात एक कर रहे हैं, हमें एक safe working hours, safe working environment दिया जाए। ठीक है, मेल फीमेल डॉक्टर ड्यूटी रूम हो, प्रॉपर एक वॉशरूम हो जाने के लिए, राइट? दिस इज नॉट टू मच टू आस्क। दिस इज द बेसिक स्टार्ट फॉर आस्किंग फॉर ह्यूमेन वर्किंग आवर्स, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट इन फ्यूचर। सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको? मिलती हैं ऑब्वियसली, कुछ जगह हमें लगता है कुछ ऊपर नीचे, बट एट डिफरेंट लेवल्स ऑब्वियसली इट इज़ बेटर देन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस। बट ये एक नेशन वाइड मांग है हमारी। आप समझ रहे हैं कि देश में जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, हर जगह जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वी वांट दिस टू हैपन अक्रॉस मेडिकल कॉलेजेस। एक बेसलाइन सेफ्टी, एक बेसलाइन प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज, बेसिक फैसिलिटीज शुड बी देयर फॉर ऑल डॉक्टर्स, ऑल हेल्थ केयर स्टाफ।
आप एम्स दिल्ली में स्टूडेंट हैं, वहाँ पे क्या कठिनाइयाँ हैं कि क्या आप सुधार चाहते हैं वहाँ पे एम्स दिल्ली की अगर मैं बात करूँ? एम्स दिल्ली में एज सच मैं बोलूँ तो हमारे पास काफ़ी सुविधाएं हैं, पर उसके बाद भी मेरे को लगता है कि कल ही हमारे साथ ये हुआ कि इमरजेंसी में एक कंप्यूटर को तोड़ दिया गया एक हेल्थ केयर एक पेशेंट के अटेंडेंट के द्वारा। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे एम्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगता है कि सिक्योरिटी शुड बी मोर सिवियर, ठीक है ना। और बाकी ऑब्वियसली हम बाकी हमारे जो कॉलीग्स हैं बाकी कॉलेजेस के, उनके साथ जुड़कर ये मांग कर रहे हैं कि सबको एक बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, रेजिडेंट डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को और हेल्थ केयर स्टाफ को, ओटी स्टाफ को, सबके लिए एक बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि जो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं हम अच्छे से कर सकें वो ड्यूटी।